बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव के बिगुल बजते ही एनडीए में सियासी उठापटक और हलचल मच गई है। हर दल में बेचैनी बढ़ गई है, नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। बिहार भर के नेता पटना और दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी अब तक जो बिहार में प्रयोग नहीं की थी, वो प्रयोग बीजेपी इस बार विधानसभा के चुनाव में करने जा रही है। अपने ही दल के 2 दर्जन विधायकों को बेटिकट करने जा रही है और उनके जगह पर जान रहे हैं कौन चुनाव लड़ रहे हैं, जानेंगे। अभी अगर ये खबर देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। लेकिन यही बात है जो आपको सूर्य बिहार आज आपको बताने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री तक चुनाव लड़ेंगे। वो विधायकी के चुनाव केंद्रीय मंत्री भी लड़ेंगे। बिहार के सांसद, जो बड़े सांसद हैं, बड़े चेहरे हैं, जिनका एक क्षेत्र में दबदबा है, वो सांसद भी चुनाव लड़ेंगे। जो लोकसभा चुनाव हार चुके हैं पूर्व सांसद, उनके क्षेत्र में उनका रसूख है, वो भी चुनाव लड़ेंगे। बड़े प्रयोग बीजेपी करने जा रही है, बहुत बड़ी प्रयोग बीजेपी करने जा रही है। और बीजेपी ने इस बार जो नारा दिया है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। बीजेपी अपने दम पर, अपने बूते पर सरकार बनाना चाहती है। वैसे बीजेपी मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं कर रही है, नीतीश को ही लीडर मान रही है, लेकिन तैयारी अंदर अंदर बहुत कुछ है। लेकिन नीतीश उनके लिए मजबूरी है, नीतीश से भी भागना आसान नहीं है। तो आज हम तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये अगर बिहार विधानसभा से जुड़ी रोचक और विश्वसनीय खबर देखना है तो आप सूर्य बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आप देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सअप चैनल है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। उससे ये होगा कि हमारी हर खबर सबसे पहले वहाँ पहुँचेगी और आप उससे रूबरू हो सकेंगे। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि बीजेपी आखिर वो कौन से 23 विधायक हैं, या कहा जा रहा है कि 21 से 23 विधायक हैं जिनको टिकट काट सकती है। और एक चिट्ठी भी, एक सूची भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें विधायकों का नाम दिया हुआ है और उनको बेटिकट होने की वजह क्या है वो भी एक चिट्ठी जारी हो रहा है। सबसे पहले हम उसको स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे ये चिट्ठी फेक है या असली है। तो सबसे पहले ये चिट्ठी देख लीजिए। अगर आप चिट्ठी को देखेंगे तो पहले नंबर पर जो विधायक हैं वो है भागीरथी देवी, वो जो रामनगर पश्चिम चंपारण के विधायक हैं। दूसरे नंबर पर है रश्मि वर्मा जो नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण के हैं। फिर मिश्री लाल यादव हैं जो अलीनगर दरभंगा के हैं। विजय खेमका हैं पूर्णिया के हैं। जयप्रकाश यादव हैं जो नरपतगंज के हैं। विद्यासागर केसरी हैं जो फावरिसगंज के हैं। विनय बिहारी जो लौरिया पश्चिम चंपारण के हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बाढ़ पटना के हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा भोजपुर के हैं। केदार प्रसाद गुप्ता जो कुढ़नी मुजफ्फरपुर के हैं। रामसूरत राय और राय मुजफ्फरपुर के हैं। अशोक कुमार सिंह पारू मुजफ्फरपुर के हैं। संजय कुमार सिंह लालगंज वैशाली के हैं। डॉक्टर सीएन गुप्ता छपरा सारण के हैं। राम नारायण मंडल बांका के हैं। पवन यादव कहलगांव के हैं भागलपुर के। नंद कुमार यादव जो पटना साहिब के हैं। अरुण कुमार सिन्हा कुम्हरार पटना के हैं। विनोद कुमार नारायण झा जो बेनीपट्टी मधुबनी के हैं। और वीरेंद्र सिंह जो वजीरगंज गया के हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसके अलावे भी लिस्ट में नाम है। और लेकिन इस लिस्ट के बारे में अगर बात करें तो इस लिस्ट को हमने कई जगहों पर खोजने की कोशिश की, बीजेपी के नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी, ये सूची फेक है, बीजेपी की चिट्ठी नहीं है। लेकिन अब अंदरूनी अगर और सोर्सेज से बात करें तो ये कहें कि चिट्ठी तो ज़रूर फर्जी है, लेकिन ये बात सही है, इन विधायकों पर जो है टिकट पर तलवार लटक रहा है। मुश्किल इनको हो सकता है, इनको बेटिकट किया जा सकता है। इनके परफॉर्मेंस खराब है, इनके सर्वे में एंटी इनकम्बेंसी दिखा है। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर बात करें तो पत्रिका अखबार है जिसने छापा है, राष्ट्रीय अखबार है पत्रिका, उसने छापा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में 21 विधायकों के टिकट जो है कटने की चर्चा है। बंद कमरे में वजह भी बताई गई है
ये राष्ट्रीय अखबार ने छापा है, पत्रिका ने इसको छापा है। इसके साथ साथ बीजेपी में ये भी बातें कही गई है कि बीजेपी 125 सीटों पर जो है तैयारी की थी और 600 नामों पर विचार हो रहा था, लेकिन इसमें से अब 100 सीटों पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी और वहाँ ही एक सीट पर 3 नामों की चर्चा है, लेकिन जो प्रमुख 2 नाम हैं उसी में से होगा। और जिन नामों पर चुनाव लड़ना है उनको एक तरह से संकेत दे दिए गए हैं, एक तरह से संकेत दे दिए गए हैं। हालांकि संकेत नंबर 1 नंबर 2 को भी दिए जा सकते हैं, दिए गए हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो बीजेपी में खास करके जो बातें हैं, वो बीजेपी में जो कुछ भी तय होता है वो तय अमित शाह और मोदी ही करते हैं। अंतिम मुहर मोदी और अमित शाह का ही लगता है। वैसे बीजेपी बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल या विनोद तावड़े जो प्रभारी हैं या फिर धर्मेंद्र प्रधान, ये तमाम लोग हैं, लेकिन अंतिम मुहर जो है वो मोदी और शाह ही जो है वो लगाएंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि जिनका नामों का जिन विधायकों को बेटिकट करना है उन विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है, उनको बताया गया है, उनको आगे सेट किया जाएगा, इस तरह की बातें कही। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सभी को नहीं, जहां एंटी इनकम्बेंसी है उनको हम विचार उन सीटों पर कर रहे हैं। अगर आप सीट शेयरिंग की बात करें, पहले हम सीट शेयरिंग पर बता देते हैं कि सीट शेयरिंग में मामला क्या चल रहा है। तो जेडीयू की जो तैयारी है 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, एक सीट बीजेपी से ज़्यादा लड़ेगी, बड़े भाई में की भूमिका में होने की वजह से लड़ेगी। बीजेपी जो है 101 से 2 सीट पर लड़ेगी, 100 भी हो सकता है, आंकड़ा कुछ कम भी हो सकता है। चिराग पासवान को 25 से 28 सीटों का ऑफर किया गया है, 25 का ऑफर किया गया है। चिराग 35 से नीचे मानने को तैयार नहीं है, वैसे वो 40 का डिमांड कर रहे हैं। और ये बात हम ऐसे नहीं कर रहे, चिराग पासवान जो है वो उनकी खबर जो है प्रकाशित भी किया है। चिराग पासवान जो है वो जागरण ने प्रकाशित किया कि चिराग नाराज है और 40 सीट जो है वो मांग रहे हैं। और लेकिन बंद कमरे में एक दिन पहले बात हुई है, आज भी बात हुई है, लेकिन चिराग मानने को तैयार नहीं है। 35 सीटें कम से कम मांग रहे हैं, 25 से 28 सीटों तक का ऑफर किया गया है, लेकिन चिराग मानने को तैयार नहीं है। तो चिराग को मनाने की कवायद है। आज रात में भी चिराग के साथ मीटिंग होगी। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो 6 से 7 सीटों पर उसका विचार किया जा रहा है। जीतन राम मांझी 10 सीटों का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन 6 से 7 पर। जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, आरएलएम जो पार्टी है, 4 से 5 सीटों पर उनका कहा जा रहा है कि उनको दिया जा सकता है, 1 सीट कम भी उनका हो सकता है। लेकिन चिराग अब तक नाराज है, सबसे बड़ी बात है चिराग नाराज है। अब अगर हम बात करें कि जेडीयू किनको उम्मीदवार बनाएगी, तो जेडीयू जो है, जेडीयू अपने पुराने लोगों को, नीतीश कुमार के जो भरोसेमंद साथी हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। वहीं ये भी देखा जाएगा कि एंटी इनकम्बेंसी किनके खिलाफ कम है, किनके प्रति जनता में सहानुभूति है। अगर चुनाव हार भी गए हैं, जनता में उनके प्रति सहानुभूति है और नीतीश कुमार के गुडबुक में है, उनको पार्टी दूसरी बार मौका देगी। वहीं कुछ जगहों पर प्रयोग भी किए जाएंगे, कुछ जगहों पर जो उम्रदराज लोग हैं या फिर वो लगता है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत रोचक होगा, टक्कर का चुनाव होगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार हर सीट को जीतना चाहते हैं, अंतिम पारी है नीतीश कुमार का। इसीलिए नीतीश कुमार ने तमाम जो लाभकारी योजनाएं हैं वो भी आदर्श आचार संहिता से पहले उन्होंने घोषणा किया। किस तरीके से नीतीश कुमार हर एक तुरुप का पत्ता खेल रहे हैं। तो नीतीश कुमार इस चुनाव के हर हाल में जीतना चाहते हैं। वो कसा हुआ चुनाव और उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। कई जगहों पर चेहरा बदल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रयोग है वो बीजेपी करने जा रही है। बीजेपी 23 विधायकों को बेटिकट कर सकती है, 21 से 23 विधायकों को बेटिकट कर सकती है। जो 2020 में उम्मीदवार थे वैसे भी 2 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, चाहे वो विधायक हैं या पूर्व विधायक जो चुनाव हार गए थे और अभी भी उनके खिलाफ जो नाराजगी है जनता में, उनको भी पार्टी से किनारा लगाया जाएगा, उनको पार्टी मनाएगी, उनको आगे मौका दिया जाएगा या उनके परिवार के लोगों को कहा जाएगा कि आगे पार्टी उनका ख्याल करेगी। बड़े पैमाने पर जो सबसे बड़ी जो बीजेपी प्रयोग करने जा रही है वो प्रयोग ये करने जा रही है कि केंद्रीय मंत्री, जैसे अब नाम मैं आपको बताऊं तो जो चर्चा है कि नित्यानंद राय को भी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है और तेजस्वी यादव के खिलाफ उतार सकती है मैदान में। सम्राट चौधरी अब तक एमएलसी रहे, लेकिन उनको भी पटना से लड़ाया जाएगा। सम्राट चौधरी भी लड़ेंगे। अगर बात करें तो अश्विनी चौबे भी लड़ेंगे, आरके सिंह भी लड़ेंगे,
राधा बड़े जो सांसद भी हैं कई, वो सांसदों को भी चुनाव बीजेपी बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ाएगी। पूर्व सांसद जो हैं उनको भी पार्टी लड़ाएगी जिनका क्षेत्र में पकड़ है। तो ये बड़ी प्रयोग है। इसके साथ साथ बड़ा प्रयोग बीजेपी ये करने जा रही है कि बड़े पैमाने पर नए चेहरों को मौका देने जा रही है। जिनका क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, जिन पर कोई शिकायत नहीं है, वैसे चेहरों को भी प्रमोट करेगी, उनको जो है मौका देगी कि चुनाव आसानी से निकल सके। और लेकिन अंतिम जो सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो हल नहीं हुआ है, ज़्यादा फंसा हुआ चिराग के वजह से फंसा हुआ है। बीजेपी जेडीयू में बात बन गई है, लेकिन चिराग की वजह से मामला फंसा हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा और मांझी का भी मामला लगभग सेट है। बने रहिए हमारे साथ, जो खबरें और निकल कर आएगी हमें आप बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।